नमस्कार। द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सीडीएस के साथ हुए हादसे के बाद जनता के बीच चल रही चर्चाओं की। ये चर्चाएं खाली व्हाट्सएप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ कॉमन मैन इनकी बात कर रहा है। लोग इस उम्मीद से भी हैं कि नया सीडीएस चीन और पाकिस्तान दोनों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कड़क होगा। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत बड़े हादसे के बाद नहीं रहे। उनके समेत 13 लोग पिछले दिनों शहीद हुए। पूरे देश में आम लोगों को दुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर कुछ खास लोगों को इसका कोई दुख नहीं हुआ, ऐसा भी आभास होता है। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ट्वीट करके भी कई लोग दुख नहीं जता पा रहे थे। ट्विटर पर कुछ ऐसा ट्रेंड भी कराया गया जो भारत से प्रेम करने वाली जनता को दुखी करता था। हो सकता है दुश्मन देश से कोई खास ट्वीट बार बार आगे बढ़ाया गया और उसे ट्रेंड कराया गया हो, पर यह ट्वीट सिर्फ उसी दुश्मन देश के लोगों को ही बेवकूफ़ बनाने के काम आया होगा। कुछ मूर्ख सोचते हैं कि 150 करोड़ के इस देश में 1500 लोगों के ट्वीट से कुछ फर्क पड़ जाएगा, तो सोचते रहें। भारत की जनता जनरल रावत को हीरो मानती थी और मान रही है। उनके साथ इस घटना में चले गए बाकी लोगों को भी जनता उतने ही प्यार से याद करती रहेगी। इस घटना ने देश में एक सोच पैदा कर दी है और लोग अब कुछ अलग ढंग की बातें कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, ये दुर्घटना कोई षड्यंत्र तो नहीं? हालांकि आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर वायुसेना ने जांच का आदेश दिया है। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी घटना के कारणों का पता लगाएगी। इसके साथ ही वायुसेना ने अपील की है कि जांच पूरी होने तक मृतकों की पूरी गरिमा रखी जाए और किसी भी तरह की गलत जानकारी या फिर कयासबाजी से बचा जाए। यानी कोई कयास लगाकर अफवाह फैलने से बचे, ऐसा सेना चाहती है। ये गंभीर और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। इस हादसे के बाद कुछ लोगों ने अलग अलग चैनलों पर बैठकर पाकिस्तान और चीन से तनातनी का मुद्दा भी उठाया और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होने लगी है। इधर मीडिया में चीन की सरकार के मुखपत्र कहलाने वाले ग्लोबल टाइम्स की टिप्पणियां भी आ रही हैं। उस ग्लोबल टाइम्स में किसी अज्ञात चीनी सैन्य विशेषज्ञ का हवाला देते हुए लिखा है, भारत को एक ढीली और अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसमें यह भी लिखा गया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत ने भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर किया है। यहाँ युद्ध की तैयारियों की कमी, इस लाइन पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है ये लाइन उस मुखपत्र ने चीनी सेना के गिरते हौसले को ठीक करने के लिए लिखी हो। सुनते हैं कि लद्दाख के इलाके में चल रहे गतिरोध में भारतीय सेना के जोश और ठंड दोनों से चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हैं। सीडीएस रावत ने जिस तरह से दो मोर्चे पर तैयारी कर रखी थी, उससे चीन पाकिस्तान दोनों हैरान परेशान तो थे ही। यही कारण है कि हमारे सीडीएस को चीन के इस मुखपत्र ने चीन विरोधी बताने की कोशिश भी की है। अब चूंकि इस चीनी सरकार के मुखपत्र में ऐसा कुछ लिखा गया है, तो फिर जनता को चीन के बारे में कुछ बातें करना ही चाहिए और वो कर ही रही है। दिन भर कहीं भी इसे सुन सकते हैं। एक समय था जब दुनिया भर में राजनेता हिमालय की साइज वाले सच को भी छिपा लिया करते थे और आम जनता को एकदम नया झूठ दिखा पढ़ा दिया जाता था, पर आज ये संभव नहीं है। चाइना जैसा देश भी आज खबरों को पूरी तरह छुपा नहीं पा रहा। यानी अब कोई बात छिपती ही नहीं, देर सवेर सामने आ जाती है। ऐसे दौर में अफवाहों के फैलने का खतरा भी बड़ा होता है। पर सीडीएस के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के बाद
कुछ अलग तरह की बातें हैं जो लोग कर रहे हैं, तो उनका जवाब इस देश को ढूंढना ही होगा। इसे सिर्फ कयास कहकर या अफवाह कहकर जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों में देश में जो घटनाएं घटी है, उनसे देश की जनता को लगता है कि देश में कहीं ऊंचे ऊंचे पदों पर और लगभग सभी बड़ी संस्थाओं में चीन और पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले लोग तो नहीं पहुंच गए। आप सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी बातचीत को ग्रुप्स में देख सकते हैं, और जब ऐसी बातें हर तरफ होती हों तो सरकार को इनका समाधान देना ही होगा। ठीक है, तुरंत इसका जवाब नहीं दिया तो आगे दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि पिछले करीब 30-40 सालों में चीन ने बहुत ही सोच समझकर और पूरी रणनीति बनाकर दुनिया भर में अपनी पकड़ बनाने के लिए काम किया है। चीन के एजेंट हर देश में मीडिया से लेकर राजनीति और सरकार तक, न्यायपालिका से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, शैक्षिक आर्थिक समूहों से लेकर सैन्य प्रतिष्ठानों तक, हर उस जगह पर हैं जहां से किसी देश को प्रभावित किया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि अमेरिका तक में चीन की दखल बहुत ज़्यादा है और CIA को इसकी सफाई करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे आरोप तो ये भी हैं कि भ्रष्ट नेताओं और सरकारों से सांठ-गांठ करके चीन 25 रुपये का कर्जा देकर 50 रुपये में दस्तखत ले लेता है। यानी नेता मजे करते हैं और उस देश की जनता नहीं लिए गए कर्ज का भुगतान चीन को करती है। तो अब जरा वापस लौटते हैं। जनरल रावत के साथ हुए हादसे के बाद अब लोग जो कुछ कह रहे हैं, इसे देखने के बाद लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत के भीतर बड़े पैमाने पर सफाई और जांच का अभियान सख्ती से चलाया जाए। जनरल विपिन रावत ने भी कभी इस बारे में आगाह करते हुए कहा था कि हमें 2 नहीं 2.5 मोर्चों को संभालना होगा। आधा मोर्चा यही था जो भारत के भीतर खोलना है। इसमें भ्रष्ट लोगों को दिक्कत होगी, पर भारत के आम लोग सरकार के साथ ही होंगे। लोगों को लगता है कि भारत इस समय पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ से तनाव झेल रहा है, तब जनरल रावत की मौत से बड़ा नुकसान हो गया है और इस नुकसान में जिनका फायदा है उनकी भूमिका की विशेष जांच होनी चाहिए। हमें लगता है कि ऐसे मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियां हमारी सोच से भी परे जाकर कई सारे एंगल से जांच करती होंगी, इसलिए लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। CDS के साथ हादसा कैसे हुआ इसकी जांच तो हो ही रही है, लेकिन फिलहाल जनता की बातों पर भी गौर करने का समय आ चुका है। इसकी अनदेखी सरकारों को भारी पड़ सकती है। तो इस चर्चा में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आगे बात होगी। IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक भी करें। नमस्कार।